छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे दर्शकों के सवालों की और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि फटाफट से अपने सवाल भेजना शुरू कर दें, क्योंकि आज हम सेगमेंट को थोड़ा पहले ले रहे हैं तो आराम से इसमें काफ़ी समय मिल जाएगा हमें काफ़ी सवाल लेने का। आबिद भाई पूछ रहे हैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर सर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है आपको? और लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बहुत अच्छा ही है। बट आई थिंक वेट एंड वॉच, उसके अर्निंग्स आने दो उनको, तो आई थिंक इट हैज टू डाइजेस्ट द मार्केट प्रेशर। सो ओवरऑल वेट एंड वॉच, एटलीस्ट अगर 5% 10% नीचे मिलता है यहाँ से, तो देन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना चाहिए। बट अभी मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने लायक नहीं है, बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ बिग इवेंट्स इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो लेट द इवेंट गेट डाइजेस्टेड इन द मार्केट, you will obviously get a good price for a long term investor. So wait and watch, then buy back the stock. Fundamentally बहुत strong company है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो वाटेक वबाक पर पूछ रहे हैं कि इन्होंने मनिका नाथ जी हैं 1510 रुपये पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, बोल रहे हैं काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या करना है? वाटेक राइट। जी वाटेक वबाक सर 1372 रुपये चल रहा है सर। वाबाक के नाम से ही केवल इसका एनएससी कोड है, यस WAB यस, है आई जी। थिंक टेक्निकली बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है, सिमिलर टू द व्हाट मार्केट ट्रेंड इज। मतलब फरवरी से सितंबर से स्टॉक गिरना चालू हो चुका है। आई थिंक वेट एंड वॉच है। आई डोंट नो ट्रैक दिस फंडामेंटली, बट टेक्निकली मुझे लगता है कि अभी भी 1200 के आसपास तक स्टॉक आ सकता है, तो वो लेवल के आसपास आपको बाय करना चाहिए। बट टाइम बिंग वेट एंड वॉच। जी सर एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच, एंड 1200 के आसपास आता है तो देन ही एवरेज आउट करना चाहिए। जी क्योंकि सर चुनाव का भी शेयर रहता है, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट पर कुछ भी अनाउंसमेंट आ जाती है तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है इसी काउंटर पर होता है। आपको लगता है कि बजट में कुछ इसमें वाटर मैनेजमेंट को लेकर कुछ आएगी? ऑब्वियसली थोड़ा सा फोकस तो रहेगा ही, बट जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मार्केट में प्राइस रिएक्शन ऐसा है नहीं है। सो स्ट्रीट इज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग टू हैपन इन दिस कंपनी एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि ओके 1200 के नीचे, टू बी स्पेसिफिक 1180 इज माय टारगेट टू बाय द स्टॉक। जी। करण मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं सर एम्फेसिस इन्होंने 3142 के लिए हुए हैं और इनको करीब ठीक ठाक लॉस हो रहा है, मोर देन 10% का। आज इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो सर अब क्या करना चाहिए इनको? ऐसे डाउनसाइड अभी भी मुझे लगता है आईटी कंपनी में थोड़ा सा है अभी भी, दैट टू इन दी मिड कैप आईटी स्टॉक्स, बिकॉज नंबर्स आर नॉट मैचिंग विद द प्राइस एक्शन। स्टॉक भी अंडर परफॉर्मर ही रहा हुआ है लास्ट एटलीस्ट 1 मंथ के आसपास। वेट एंड वॉच, अगर 26 के आसपास ये अगर ट्रेड करता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड लेवल टू बाय बैक द स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर सर 2600 के आसपास आप इस काउंटर को बाय कर चल सकते हैं। कृष्णा सहानी जी का सवाल है सर, 5 स्टार बिजनेस और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल में एंट्री लेवल बता दीजिए, और क्या आपको लगता है कि ये ब्रेकआउट दे रहे हैं क्या 5 स्टार बिजनेस? 5 स्टार बिजनेस, यस टेक्निकली तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, बट फॉर मी ब्रेकआउट लेवल वुड बी एनीवेयर बिटवीन 710 एंड अबव ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। तो आई थिंक अगर स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो देन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ब्रेकआउट वहां से क्लियर हो जाएगा उसको, विद द टारगेट ऑफ 800 820 फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आई थिंक बाय यहाँ पे करना चाहिए एंड ब्रेकआउट के ऊपर डबल करना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं पीएम के नाम से इनका आईडी है, एनआईटी लिमिटेड पर पूछ रहे हैं 217 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं सर। इसके रिजल्ट्स भी आई थिंक 1-2 दिन में आज भी हो सकते हैं। क्या लगता है सर इस काउंटर पर आपका, ये पूछ रहे हैं व्यू की क्या एवरेज कर सकते हैं क्या इस काउंटर को यहाँ पर? आई थिंक एवरेज आउट करना चाहिए, बट नॉट एट दिस लेवल। अगेन 150 के आसपास अगर स्टॉक आता है गोइंग फॉरवर्ड, पोस्ट द रिजल्ट जो भी एक रिएक्शन आ रहा है आजकल, तो वो लेवल पे मिलता है तभी एवरेज आउट करना चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी अ गुड लेवल। लास्ट 2 बार यही लेवल से आके उसने बाउंस बैक किया हुआ है, तो 150 वुड बी रिकमेंडेड प्राइस फॉर यू टू बाय मोर शेयर एंड एवरेज आउट। बिल्कुल, इसके कंपनी के रिजल्ट्स आज ही हैं सर, 24 जनवरी। तो आज जो हो सकता है मार्केट बंद होने के बाद आए या विद इन द मार्केट आवर्स अगर आते हैं तो रिएक्शन आपको दिखेगा सर। और टाटा पावर पर तो सर ने राय दे ही दी है, लेकिन मैं इरिडा पर और ले लेता हूँ सर, 225 के लिए हुए हैं, इसको एवरेज कर लें क्या? आई थिंक यस, इसमें करना चाहिए। डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 175 180, बट वो एक शार्प रिएक्शन में ही आएगा वो प्राइस। बट आई थिंक बजट के ऊपर अगर किसी को फोकस स्टॉक लेना है तो मुझे लगता है इरडा शुड बी वन स्टॉक शुड बी फोकस, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी पे आई थिंक सेक्टर वाइज फोकस, सेक्टर वाइज केपेक्स के ऊपर बहुत बातें होंगी, तो मुझे लगता है तब बड़ा बड़ा रिएक्शन आ सकता है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ स्टॉक टू बाय। बॉटम आउट के नियर के आसपास ही है, डाउनसाइड इज लिमिटेड। जी। चलिए अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, प्रशांत जी के भी मित्र हैं और दर्शकों के सब चहेते हैं, अंशुल जैन जी लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च। अंशुल जी गुड मॉर्निंग।
नमस्कार सर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार प्रशांत जी। वेरी गुड मॉर्निंग। अंशुल जी, आप नहीं गए बॉम्बे कल? बॉम्बे में कुछ था क्या सर? चलिए प्रशांत जी से बात करना। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी बुला रहे थे कल, पार्टी वार्टी दे रहे थे सर। तो मैं अपना मतलब मेरा नंबर है प्रशांत जी के पास, पेटीएम पे करते हैं तो आज हम लोग बारबेक्यू नेशन हुआ आएंगे। सर पेटीएम पेटीएम पर तो हम बात करके चुके हैं, अभी पेटीएम पर तो अभी शेयर ही नीचे आ गया है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। काफ़ी दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं अंशुल जी, और आपका वेट भी हो रहा है, और प्रशांत सर हमारे साथ बने हुए हैं। तो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल पूरा व्यू आज दर्शकों को देने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे का दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, क्योंकि लोगों को नुकसान काफ़ी हो रहा है। सिद्धू कुमार जी का सवाल है सर, एनटीपीसी, अंशुल जी ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एनटीपीसी बाय किया हुआ इन्होंने 372 पर, क्या करें अभी? कल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं सर इसके। देखिए सर, रिजल्ट तो इस पिछला सीजन और ये सीजन दोनों ऐसा जा रहा है कि अगर आप हल्का सा भी 19 रिजल्ट दे रहे हैं तो एकदम तेज पिटाई हो रही है, और अगर हल्का सा 21 भी रिजल्ट आ रहा है तो 8-8 10-10% ऊपर खुल रहे हैं। तो रिजल्ट पे मतलब किस हिसाब से रिएक्ट करेगा ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया, एटलीस्ट लास्ट और इस सीजन में डिसाइड करना। बट ओवरऑल 309 रुपए का अपना टारगेट था, जब इसमें 421 रुपए का ब्रेकआउट फेल हुआ था तब से हम 309 की बात कर रहे थे। वहां पे अगेन नीचे आके वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल बना है, तो ऊपर में 357 जो लास्ट सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला 342 और दूसरा 357, ये दो टारगेट्स ऊपर में मिल सकते हैं। बट इसके ऊपर निकलेगा इसमें मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है। 357 तक तो आ सकता है। ठीक है, तो 367 तक तो आ सकता है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं लेंसर कंटेनर, ये इन्होंने 10,000 लिए हैं 50 रुपए के। प्रशांत सर, अगर आप इस काउंटर को ट्रैक करते हो तो सर बता दीजिए क्या व्यू रहना चाहिए। आई थिंक फंडामेंटली बहुत डिसेंट कंपनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रोथ। बट इसमें कंसर्न एक ही है, मार्जिन वाइज बहुत कंसर्न है अभी भी। मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत है एबिटा मार्जिन के प्रेशर के ऊपर। तो फंडामेंटली आई थिंक वन शुड वेट, नॉट बाय एट दीज लेवल्स। डाउन साइड अभी भी मुझे बाकी लग रहा है ये शायद 25-20 रुपए के आसपास आके रुक सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो वेट एंड वॉच, नॉट टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है सर, अब उन्होंने तो 50 रुपए के ले लिए, तो एवरेज 25-30 रुपए के आस 20-25 रुपए के आसपास कर लें। 30-25 के रेंज में आने के बाद ही कुछ एवरेज करना चाहिए अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो। जी ठीक है। प्रतिमा भट्टाचार्य जी पूछ रही हैं, जेपी पावर में सर 19 रुपए के लिए हुए, अंशुल जी क्या करना है? देखिए सर, जेपी पावर और ये सारे जो स्टॉक्स थे ये एकदम से वर्टिकली ऊपर चले, और उसके बाद सुजलॉन जैसा जो लीडर था जिसने स्टार्ट की थी रैली वो भी फिजल आउट हो गया है। अब जेपी पावर में मेजर सपोर्ट 15 रुपए 40 पैसे की जोन में है। ये जोन निकलने के बाद स्टॉक में वापस बहुत तेज पिटाई होगी 8 रुपए तक। तो अगर आपके पास है तो 15 रुपए 60 पैसा, 15 रुपए 20 पैसा ये लास्ट रेंज है जहां पे आपके पास लॉन्ग होना चाहिए। इसके टूटने के बाद तो स्टॉक में कतई लॉन्ग नहीं रहेगा, और वैसे भी डबल टॉप हेड एंड शोल्डर लगभग सभी चीजें बना रहा है। तो मैं इस पे काफी बेरिश हूँ, लेकिन 15 20 15 60 ये जो रेंज है ये टूटने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड अपनी कंटिन्यू करेगा। तो अगर है 15 20 का फाइनल स्टॉप लॉस ले लीजिए, नहीं है तो बाइंग लिस्ट से हटा दीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। आरपो तारफटर जी पूछ रहे हैं, नवकार कॉरपोरेशन सर 3 महीने का इनका व्यू है। प्रशांत सर क्या करना है? आई थिंक जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने उसको अक्वायर किया उसके बाद तो ये शायद वो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक प्राइस एक्शन में देखते तो मुझे लगता है कि नेगेटिव है। बट अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक जेएसडब्ल्यू विल डू लॉट ऑफ नो रिस्ट्रक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना चाहिए। बट अगेन प्राइस एक्शन में मुझे लगता है एक बार 130 के आसपास आना चाहिए प्राइस। जी, चंदन शर्मा जी जेएसडब्ल्यू पर ही पूछ रहे हैं सर, लेकिन वो होल्डिंग पर पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि एंट्री कर लें क्या लॉन्ग टर्म के लिए? जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, यस अगर मतलब आई थिंक आउट परफॉर्म किया है स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स, होल्ड करना चाहिए। बेस्ट लेवल विल बी टू बाय एनीवेयर बिटवीन 16,000 अगर स्टॉक आता है तो। बट इट्स अ लॉन्ग टर्म प्ले, अगेन पोर्टफोलियो स्टॉक है। जी, सुरजीत जाना जी पूछ रहे हैं, तालना सॉल्यूशंस, तालना प्लेटफॉर्म, इसमें क्या व्यू रहेगा अंशुल जी आपका? और देखिए तालना में भी वही दिक्कत है कि ये जब से बाइंग क्लाइमेक्स किया उसके बाद से कंटिन्यूअसली पिटाई हो रही है स्टॉक में।
2000 के आसपास जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, लेकिन जो बाउंस बैक था लोअर लेवल से 500 रुपए से 1200 तक, वो भी अब कंप्लीटली फिजल आउट हो गया है। तो 485 जो स्विंग लो था वीकली पे, ये वापस रीटेस्ट होते हुए दिख रहा है। ऑफ लेट वॉल्यूम अच्छे आए थे, लेकिन उन वॉल्यूम्स के लो भी टूट चुके हैं, तो क्लियरली अब उनकी लिक्विडेशन स्टार्ट हुई है। और ये जो गैप आया था वेडनेसडे के सेशन में, इसने क्लियर कर दिया था कि लिक्विडेशन स्टार्ट है। 485 रुपए सपोर्ट है, ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अभिजीत मोंडल जी पूछ रहे हैं बीईएल का क्या करें सर, 315 रुपए के लिए हुए हैं। प्रशांत सर, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 30 तारीख को। रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, ग्रोथ तो है डबल डिजिट, लेकिन सर काउंटर बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क डोनाल्ड ट्रंप शांत करा रहे हैं, तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना एग्रेसिवली जितना डिफेंस पर पहले खर्च कर रही थी उतना फोकस रखेगी? और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप तो पीछे पड़े हुए हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड डील करो, जब भी हम आपसे माल लेंगे। तो डिफेंस में तो अमेरिका सबसे ज़्यादा माल बेचता है। आपको लगता है कि ये भारतीय कंपनियों के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? कैसे देखें सर बीईएल को? आई थिंक अंडर प्रेशर ही है मेरे हिसाब से। ये बार बजट में डिफेंस का जो लास्ट 5 साल में जो कैपेक्स को जो बात किया था, आई थिंक उतना बड़ा कैपेक्स जंप नहीं मिलने वाला है, तो बिकॉज ऑफ द कूलिंग डाउन ऑफ लॉट ऑफ ग्लोबल सिचुएशंस। बट प्राइस एक्शन मुझे लग रहा है कि अभी भी डाउनसाइड बाकी है। रिजल्ट्स में नॉट बी एज एक्सपेक्टेड, सो देयर विल बी सम प्रेशर इन द एबिटा मार्जिन जो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा हुआ है। तो आई थिंक ड्यू टू दैट प्राइस में वो डिस्काउंट हो चुका है। 240 250 कैन बी रेंज इफ समथिंग गोज बैड विद देयर एबिटा मार्जिन। सो आई थिंक वहां पे एक अच्छा लेवल बनता है फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाई करने की। जी। एक काउंटर है करारो इंडिया सर, 525 का चल रहा है। अंशुल जी, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? 630 के लिए हुए हैं सर। सर ये भी वही नया आईपीओ है, और नया आईपीओ में जो जनरली होता है कि 3 से 5 दिन में जूस निकलता है, उसके बाद आईपीओ का अगर लो टूटता है, बड़ी तेजी से सेलिंग आती है। और इसमें भी वही हुआ, 630 का लो जैसे ही निकला, 520 रुपए 510 रुपए तक की डाउन मूव आ गई है। फिलहाल 10 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो पुल बैक आ सकती है 560 570 की जोन तक, जहाँ 10 डे मूविंग एवरेज है। तो वहां पे आपको एक बार एग्जिट करने की सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिजेक्ट हुआ तो वापस से नया लो बनेगा। जी। आबिद जी पूछ रहे हैं, जब भी प्रशांत सर आते हैं वो ज्योति स्ट्रक्चर पर जरूर व्यू मांगते हैं। प्रशांत सर, इनके वही क्वांटिटी है 12,000, प्राइस लेवल 27 रुपये है, लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहते हैं 3 साल का। सर क्या करें, आज ऑर्डर मिला तो काउंटर अपर सर्किट लग गया है। यस, आई थिंक ऑर्डर बैक अच्छे आ रहे हैं उसके पास। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट एग्जीक्यूशन प्लस अर्निंग्स पे दिखाना। तो आई थिंक दो चीज वेटिंग है, बट ऑब्वियसली 1-2 क्वार्टर लगेगा अभी भी उसके एबिटा मार्जिन को पॉजिटिव में ट्रेंड में आने के लिए। बट जिस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे हैं, आई थिंक ऑर्डर्स आने से पहले जो ड्यू डिलिजेंस होता है क्लाइंट का ऑर्डर देने से पहले, दे ओनली सी द कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड देन ओनली गिव दिस ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर एग्जीक्यूशन परफेक्टली टाइम पे हो जाता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक मल्टीबैगर ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। 22 वाज ए गुड लेवल। मैंने बहुत बार चैनल में बताया कि ये 22-25 के बीच में लेना चाहिए। आज सर्किट पे भी है। आई थिंक साल भर के व्यू के हिसाब से लेना चाहिए। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड ही है। अगर किसी को हाई रिस्क हाई रिटर्न में जाना है तो रिस्क के हिसाब से 18 के नीचे स्टॉप लॉस है, बट अगेन टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 40 to 50 नेक्स्ट 1 ईयर। जी। अनवीर नेगी जी का सवाल है ग्रीव्स कॉटन पर। अंशुल जी, आप तो इस काउंटर को ट्रैक करते हैं, कल रिजल्ट्स भी आए हैं, काउंटर थोड़ा आज प्रेशर में 2-2.5% के, कैसे देखें सर? सर अभी नया स्ट्रक्चर इसमें बना नहीं है। पिछले स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट टारगेट दोनों कंप्लीट करने के बाद कंसोलिडेशन फेज में है, और प्रोबेबली यहाँ से 8-10 हफ्ते और कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि 10 वीक मूविंग एवरेज से रिएक्शन नहीं आया है। तो 20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप का वेट होगा। 20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने में कम से कम 6 हफ्ते तो ले ही लेगा स्टॉक। तो वेट करना चाहिए। स्ट्रक्चर बन रहा है, जब बन के ब्रेकआउट देगा तब फ्रेश आपका व्यू होना चाहिए। फिलहाल के लिए अवॉइड लिस्ट में डालिए विद द व्यू की स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट पे बाई करेंगे। जी। प्रशांत सर, पीपीएल फार्मा, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा सर? इसमें इन लेवल्स पर इन्वेस्ट किया जा सकता है क्या? I think no, again, one has to wait for a good level which is near to 200 rupees. तो I'm not so bullish on that at this point of time. मुझे लगता है कि अर्निंग्स 1-2 क्वार्टर देना चाहिए टाइम अभी भी, बट इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक, बाय मोर ऑन द डिप्स, बट नॉट फॉर अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, लुधियाना से मोहित जी जुड़े हैं। मोहित जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर पूछिए अपना सवाल। मेरे पास कैंपस एक्टिवेयर के 300 स्टॉक्स हैं 285 के प्राइस पे, तो 2 साल के लिए रख सकता हूँ।
जी, तो कैंपस एक्टिवेयर के 300 शेयर हैं 285 के भाव के। ठीक है, पूछ लेते हैं। अंशुल जी क्या करें? देखिए सर, कैंपस में अगेन वही प्रॉब्लम है, बार बार ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास आके फिजल आउट हो जाता है। लास्ट टाइम भी 320 का ब्रेकआउट था, पहली मूव दिया फेल हुआ, फिर दोबारा अटेम्प्ट किया 320 के ऊपर, तब भी हमने काफी डिस्कस किया था कि एक बार स्ट्रक्चरली इसको सपोर्ट कर लेने दीजिए, प्रूव कर लेने दीजिए स्ट्रेंथ, अगर करता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। 4-5 दिन वहीं पे स्ट्रगल करने के बाद फेल हुआ है, वापस से अपना लो 255 की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन फिर वही स्विंग लो पे आके 277 फॉलो थ्रू मूव नहीं मिल रही है। तो इसमें दो चीज हुई है, दो बार ब्रेकआउट को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, एक बार सेलर्स को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, यानी ना बायर अपर हैंड है ना सेलर अपर हैंड है, ये कंसोलिडेशन में चला गया है। कंसोलिडेशन की एक ब्रॉडर रेंज है 330 340 और नीचे में 250 260। तो 260 250 की रेंज में बाई कीजिए, 320 330 की रेंज में वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। जब ये 330 के ऊपर क्लोज होकर स्ट्रेंथ प्रूव करेगा तब ब्रेकआउट प्ले कीजिएगा। फिलहाल ये रेंज बन रही है, रेंज के बॉटम पे खरीद के रेंज के टॉप पे बेचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सीए अमित अग्रवाल जी, वो ताज जीवीके पर पूछ रहे हैं। 433 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं 433 के। सर क्या करना चाहिए प्रशांत सर इनको? I think wait and watch for a good level to buy back again. I think होटल इंडस्ट्रीज बहुत अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। अभी शायद आईटीसी का जो होटल सेगमेंट लिस्ट होगा उसके बाद अच्छे कंपैरिजन में वैल्यूएशन भी अच्छा मोमेंटम आएगा। मुझे लगता है कि 340 350 तक ये स्टॉक आने की कोशिश करेगा, उसके आसपास आने के बाद बाय करना चाहिए। बट अगेन फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, होटल एज ए सेक्टर वी आर वेरी बुलिश ऑन दैट, सो होल्ड एंड बाय मोर ऑन डिप्स। जी, एक बॉन्ड आईडी है, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा बॉन्ड जी जरा आप अपना नाम भी उजागर कर दीजिए सर, इतना छुपा के क्या रखना है। लेकिन अंशुल जी आपके बड़े फ़ैन हैं, बोल रहे हैं अंशुल गुरुजी प्लीज़ बता दीजिए IRFC 70 रुपये पर लिए हुए हैं और क्या करें सर, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हूँ 3 से 4 साल के लिए? देखिए बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक 4-4 5-5 साल नहीं चलते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मैं लगभग बजट के टाइम से सेल बोलते आ रहा हूँ, और ये बजट के बाद भी इनमें स्टॉक्स में वापस पिटाई होना स्टार्ट होगी। 116 रुपए तो कम से कम दिख रहा है, और आइडियली 90 रुपए तक का टारगेट मेरे को दिख रहा है। तो 116 और 90 ये दो टारगेट ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में जो भी तेजी थी खत्म हो गई, अगले 2-3 साल तो कुछ नहीं हो रहा है। पहले डाउन मूव कंप्लीट करेगा, तब स्ट्रक्चर बनेगा, तब ब्रेकआउट देगा। अभी तो फिलहाल 2-3 साल कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड रहेगी। जी, अरमान अली जी पूछ रहे हैं प्रशांत सर कि कल्याण ज्वेलर में एंट्री ले सकते हैं क्या? आई थिंक वेट एंड वॉच। अभी भी मुझे लगता है कि जो भी उसके कंसर्न्स राइज हुए थे, अभी तक कुछ क्लियर आउटपुट आया नहीं है। जो भी न्यूज बोल रहे हैं सबको उन्होंने बेसलेस बना के उसको खारिज कर दिया है। तो लेट द डस्ट गेट सेटल्ड, क्लियरली सब कुछ बाहर आ जाए। आई थिंक एक क्वार्टर देना चाहिए, क्या पता उसको जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो कंसर्न राइज हुआ था अगले क्वार्टर के अंदर, मतलब फुल ईयर के फाइनेंशियल में, इट विल बी वेरी गुड टाइम टू नो अंडरस्टैंड द P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। उसके बाद ही लेना चाहिए, बट टाइम बीइंग काइंडली बी आउट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं रहमत साहब, ये पूछ रहे हैं निप्पॉन AMC और कैनरा बैंक बाय कर सकते हैं क्या? अंशुल जी। निप्पॉन एएमसी मतलब निप्पॉन इंडिया, नाम इंडिया। नैम इंडिया बिल्कुल। देखिए इसमें एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आ रहा है, आया नहीं है, आ रहा है आज के सेशन में। और अगर ये स्टॉक 625 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसमें वीकली स्विंग लो के टारगेट ओपन हो जाएंगे, जो कि इमीडिएट बेसिस पे 590 पे है। बट आइडियली इसका टारगेट जो बनेगा वो बनेगा समवेयर अराउंड 484 रुपए का। तो मेरे को स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल। 625 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आइडियली लग रहा है कि 625 का ब्रेकडाउन ये स्टॉक दे देगा, इसको वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, नहीं कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। कैनरा बैंक में जरूर एक फेल्ड लो और एक हायर लो की फॉर्मेशन बन रही है, बट स्टॉक को 105 रुपए निकालना जरूरी है। 105 निकलने के बाद मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, 125 130 रुपए फटाफट मिलेगा। तो किसी को फ्रेश बाई करना है तो 105 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद कंफर्म एंट्री मिलेगी और मोमेंटम मिलेगा। मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, फैमिली पोर्टफोलियो में और काफी सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक लॉन्ग पड़ा हुआ है, और 92-93 की रेंज में हमने और एवरेज भी कराया हुआ है। ठीक है, अनीता गर्ग जी पूछी हैं KPI एनर्जी पर व्यू दिलवा दीजिए प्रशांत सर, आप बता दीजिए KPI एनर्जी सर क्या करें? KPIT ग्रीन एनर्जी, राइट? जी KPI ग्रीन,
हाँ बिल्कुल सर, वो ग्रीन एनर्जी के नाम से ही होगा। आई थिंक अवॉइड ही मेरे लिए अभी भी, मुझे समथिंग सिमिलर बैड एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। जिस तरीके से लास्ट एक महीने में ये 540 से लेके 420 से भी नीचे आके 350 तक आ चुका है, तो थोड़ा कंसर्न है। मुझे डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा इसके ऊपर, बट आई मीन इट्स अवॉइड स्टॉक फॉर मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, रोहित निगम साहब अंशुल सर से ही पूछ रहे हैं कि नज़ारा टेक सर 522 के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए नजारा टेक में अगेन यहाँ पे कंडीशन फिलहाल तो लास्ट 5-6 दिन में जो वॉल्यूम आए हैं ये एक बार के लिए रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। कितना सक्सेसफुल होगा ये कहना मुश्किल है। पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन में दो कैंडल ऐसी रही हैं जहां पे 400 और 500% वॉल्यूम राइज रहा है और दोनों दिन क्लोजिंग में 6-6% इसने गेन किया है। अब 10 20 50 तीनों मूविंग एवरेज साइडवेज है और उस पर आके रेस्ट कर रहा है। अगले 4 से 5 दिन में अगर ये स्टॉक 1020 1022 निकलता है तो फटाफट 1200 रुपए आ जाएगा, लेकिन नहीं निकलता है और 960 का लेवल तोड़ के क्लोज करता है तो ये पूरी बाइंग का जो है जो 2.5 मिलियन 5 मिलियन के शेयर जो बाई हुए हैं इनकी लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 960 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक बार के लिए होल्ड कीजिए। 1020 1022 निकलने के बाद 1200 आ सकता है। ठीक है, रोहित रॉय जी पूछ रहे हैं, टाटा स्टील 128 रुपये के लिए हुए हैं मेरे पोर्टफोलियो, इनके खुद के पोर्टफोलियो में, और पूछ रहे हैं कि क्या करूं सर, गुड डिसीजन है, बैड डिसीजन है? प्रशांत सर, क्या डिसीजन है ये टाटा स्टील 128 का? वेरी वेरी पॉजिटिव सर। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 130 120 के रेंज में लेना ही चाहिए। टेक्निकली मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 140 150 तक भी जाने की कोशिश करेगा वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। ओवरऑल मेटल एज ए सेक्टर आई थिंक इट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड चालू हो चुका है, बट स्लो मोमेंटम रहेगा। जिस तरीके से अभी टाइमिंग अर्निंग कंसर्न्स है दैट कैन बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। मुझे लगता है कि वो शॉर्ट मोमेंटम में वो फिजल आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड है। 120 can be a best level to buy, but 131 is also good level to buy right now. Stop loss can be anywhere between 115 for a trader, but long term के लिए अगर किसी को लेना है तो आई थिंक इसको लेके 1-2 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, गीतू बुलानी जी पूछ रहे हैं, आलोक इंडस्ट्री और केईसी इंटरनेशनल, इसमें क्या करना चाहिए अंशुल सर? सर केसी के पहले क्या नाम लिया आपने? आलोक इंडस्ट्री। आलोक, देखिए आलोक इंडस्ट्री तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बाइंग के उसमें है और शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये रिवर्सल करने की। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं। अंशुल जी आपकी आवाज़ चली गई सर, आप म्यूट हो गए। अंशुल जी प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। सर अनम्यूट है, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल अब आ रही है सर, बताइए। देखिए आलोक इंडस्ट्री रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह ये है 14 और 15 जनवरी के अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो रिवर्स करने की कोशिश की थी। 15 जनवरी को ये स्टॉक 8.5% ऊपर जाके क्लोज किया था। 32 मिलियन का वॉल्यूम था, 368% वॉल्यूम राइज। उसके बाद से साइडवेज हल्की हल्की कंसोलिडेशन डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, लेकिन लो नहीं टूटा है। और अगर ये अगले 5-7-8 दिन में 20 रुपए 30 पैसा निकाल लेता है तो फिर स्टॉक में 24 24.5 तक की फटाफट एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो सबको एक अलर्ट लगाना चाहिए 20 रुपए 30 पैसे का। अगर ब्रेकआउट मिला तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग प्ले करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक अच्छा लग रहा है, होल्डिंग में अपने रख सकते हैं। हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए 20 रुपए 30 पैसे के ऊपर बहुत बेहतरीन बाइंग बनेगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हंजला सेलिया जी का सवाल है, मैस्टेक में एंट्री करने के लिए क्या लेवल सही रहेंगे प्रशांत सर? आई थिंक ऑलरेडी बहुत ही पिट चुका है स्टॉक। स्टॉक कैन बी एनीवेयर बिटवीन 2600 या 2580 के आसपास ही रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए लेने के लिए, बट मेजर ब्रेकआउट उसका जो 200 DMA के ऊपर है 2800 2825 उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो देन ओनली पॉजिटिव है। ग्लोबल ट्रेड अच्छे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि फंडामेंटली थिंग्स टू इम्प्रूव, बट एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स का एक टाइम देना चाहिए इसको टू गेन एटलीस्ट 15-20% प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। जी, रोहित जी पूछ रहे थे अंशुल जी कि ये रिलायंस इंडस्ट्री इन्होंने 1219 रुपये का लिया हुआ है, क्या करें? भूल जाएं, 2 से 3 साल के लिए एकदम भूल जाएं कि आपके पास पहली लाइन तो डरा देने वाली थी, भूल जाएं, लेकिन हाँ दूसरी लाइन ठीक है। 2 से 3 साल के लिए एकदम भूल जाए, अपने पोर्टफोलियो में डाल के आराम से पैसा दुगना हो जाएगा।
बीच बीच ठीक में है। उंगली करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। मैं अपने जब मैंने खरीदा था तो मैंने उस वाले अकाउंट में खरीदा था जिसका एक्सेस ही मेरे पास नहीं रहता है, ताकि कभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, इस टाइप की मिले, तो मैं उसमें कोई ट्रेड ना कर बैठूं। तो रिलायंस बिल्कुल इस प्राइस पे लेके छोड़ देने वाला स्टॉक है। कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे झिलाएगा, लेकिन जब भी चलेगा बहुत तेजी से चलेगा। रिलायंस जब भी 10 12 15 हफ्ते डाउन मूव दिखाता है, 32 से 42% की एक अपमूव, 35 से 42% की अपमूव फटाफट देता है। 6 महीना हो चुका है डाउन मूव को, तो जैसे ही बॉटम आउट होके चलेगा, पहले स्ट्रेच में मैं मान के चल रहा हूँ कि 40 42% की अपसाइड आपको 1200 और लेवल से मिल जाएगी। तो एकदम आराम से डीमैट में डालिए और भूल जाइए उसको। जी। प्रशांत सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ सर, आजकल ना जो बिजनेसमैन के संबंध होते हैं वो पॉलिटिकल लिंकेज से बड़े वो रहते हैं कि अगर वो उनके पॉलिटिकली की दिख जाते हैं पॉलिटिशियन के साथ, तो हाँ ठीक है, ये इन्हीं का आदमी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में मुकेश अंबानी जी गए थे, अब वहाँ पर अदानी गए नहीं गए, और बहुत सारे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन नहीं गए। अब मुकेश अंबानी जी के यहाँ जब शादी थी उनके बड़े बेटे की, तो उस समय पर हिलेरी क्लिंटन आई थी, तो ये स्ट्रीट कयास लगा रही थी कि इनके जो संबंध हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। अब जब वो डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में पहुंच गए तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब रिपब्लिकन के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं, और ख़ास तौर से मतलब राष्ट्रपति ओथ ले रहे हैं और ये पहुंच गए हैं। सर, इससे ये एक हैजिंग हो जाती है निवेशक के दिमाग में कि आप जिसका शेयर ले रहे हैं उनके संबंध हैं अमेरिका में, और इंडिया में भी अच्छे संबंध हैं ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, रखो आप आराम से पोर्टफोलियो में 4 5 साल। ये होता है सर? सर यस ऑब्वियसली राइट। आपने एक शायद मूवी में देखा होगा कि तो उन्होंने बोला था कि आई वांट टू बी द वर्ल्ड नंबर वन। अगर वर्ल्ड नंबर वन होना है तो आपको अमेरिका के साथ आपके संबंध बहुत स्ट्रांग ही होना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका में डेवलपमेंट हो रहा है एआई के ऊपर, या सैटेलाइट जो स्टारलिंक है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आई थिंक रिलायंस विल प्ले a very vital role with respect to getting all the technologies to India, with respect to their relations. But I think बहुत सारे स्ट्रेटेजिक और इन्वेस्टमेंट के फोकस पे ही वो मीटिंग हुआ था उनका। वहाँ पे एक रात पहले डिनर मीटिंग भी हुआ था। आई थिंक द व्यू इज वेरी लॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू हैविंग रिलेशनशिप विद द यूएस गवर्नमेंट, बट ऑब्वियसली यस दैट हैज टू कम बैक टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड देन मेक श्योर कि इंडियन इन्वेस्टर्स विल बी हैप्पी, सो दैट थोड़ा आरओआई बढ़ जाए उसमें। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे अंशु जी ने बताया, विद रिस्पेक्ट टू कीपिंग द स्टॉक फॉर 5 10 years, तो वही सबसे वही व्यू से रखना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको ये बहुत ही टाइम वेस्ट कराएगा ये प्राइस के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको थका देगा ये प्राइस में। तो ओवरऑल यस, political links in India and support from US is a strong base for a company like Reliance in India. ठीक है, तो पॉलिटिकल लिंकेज का और जिस तरह से वो जा रहे हैं राष्ट्रपति की ताजपोशी में, उसका फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। निकिता जैन जी पूछ रही हैं एनबीसीसी, अंशुल जी 123 रुपए की इनकी बाइंग है, क्या करें? देखिए सर, ये सारे स्टॉक चलने की कोशिश कर रहे हैं। एनबीसीसी टॉपिंग आउट के बाद हमने 80 रुपए, 81 रुपीज का टारगेट दिया था, उसको टेस्ट करके बड़े वॉल्यूम से बाउंस किया है, और पिछले 3 दिन में लोअर वॉल्यूम पे पुल बैक आया है। तो अगर ये काउंटर 95 95.5 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक लेग ऑफ बाउंस 105 108 रुपए तक आ सकता है, बट उसके ऊपर नहीं लग रहा है। बजट के बाद वापस से स्टॉक की पिटाई होनी स्टार्ट होगी और 80 81 का जो सपोर्ट लिया है ये टूटेगा। तो ये पूरा जो व्यू है, ये बजट के राउंड तक आप पकड़ के चलिए कि अगर 95 निकाला तो 105 108 तक के लिए लॉन्ग प्ले कर लीजिए, उसके बाद स्टॉक को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आया है जो बहुत जल्दी नहीं खत्म होगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सुभाष कुमार जी, एचबीएल पर पूछ रहे हैं, प्रशांत सर 590 रुपए के लिए हुए हैं, क्या रखें सर इस पर व्यू? आपका क्या व्यू है सर? आई थिंक डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, प्राइस एक्शन भी बहुत अग्रेसिवली आ रहा है। अभी तक उसका शायद रिजल्ट आया नहीं है, एंड आई थिंक रिजल्ट्स के आने से पहले स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में आ सकता है। फ्लैट एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से रिजल्ट्स दिसंबर के जो भी आने वाले हैं, बट प्राइस एक्शन मुझे लगता है फिर से ये 600 650 तक मोमेंटम आना चाहिए, एंड वो जो मोमेंटम आएगा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगला सवाल है नीरज यादव जी का, अंशुल जी आपका व्यू चाहते हैं एडीएसएल और ऑयल इंडिया पर 3 महीने के लिए सर। अंशुल जी अनम्यूट योर माइक प्लीज। सर आपका माइक चेक। हाँ हाँ जी जी, सर, माइक नहीं है मेरा। अब ठीक है सर, आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, एडीएसएल में रिकवरी काफी अच्छी आई है और अच्छे वॉल्यूम से आई है।
कोशिश कर रहा है अपना 10 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को रिवर्स करके प्रोटेक्ट करने की। तो 2 4 दिन और स्ट्रेंथ प्रूव करता है 260 के ऊपर तो बाइंग करना चाहिए। ऊपर में कहीं भी 317 320 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, बट बहुत अच्छी बाइंग मेरे हिसाब से ये नहीं बन रही है, तो आई वुड अवॉइड एडीएसएल। जी। और सर ऑयल इंडिया सर? ऑयल इंडिया में भी फिलहाल वीकनेस है, इसमें ब्रेकआउट आया था जो फेल हुआ है और बड़े वॉल्यूम से फेल हुआ है, तो ये डाउन साइड में 359.85 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। लॉन्ग लिक्विडेशन आज के सेशन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये चलना स्टार्ट हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अमित जी हरियाणा से, वो पूछ रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयर पर क्या करें? प्रशांत सर। I think again accumulation रेंज में आ चुका है। फंडामेंटली अगेन थिंग्स आर रियली गुड। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूं मैं भी। 88 पी के आसपास चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 8 टाइम्स द बुक्स चल रहा है, तो मुझे लगता है प्राइस एक्शन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंसर्न हूं मैं। बट एनी डिप इन दिस सेलिंग प्रेशर और मार्केट्स की वोलेटिलिटी में अगर मिलता है तो स्टॉक शुड बी बॉट एनीवेयर बिटवीन 550 एंड 560 लेवल्स। जी, एक सवाल इनका ताज जीवीके पर भी था, लेकिन ताज जीवीके को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो सर आप पीछे वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। कुलदीप शाक्या जी का सवाल, आइनॉक्स इंडिया के आईपीओ से होल्ड किया हुआ है, बने रहें क्या? 1 साल का वेट और कर सकते हैं? अंशुल जी, आइनॉक्स इंडिया सर। आइनॉक्स इंडिया 990 से प्रोटेक्ट होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है, तो अब आईपीओ का लो ही टारगेट खुलता है 810 रुपए का, तो खराब लग रहा है स्टॉक। जी। अगला सवाल है रॉय साहब का, वो गेल पे पूछ रहे हैं सर, 195 के लिए हुए हैं। प्रशांत सर क्या करें? I think again downside is limited 160 175 तक के रेंज में आ सकता है because of the selling pressure right now, but overall fundamentally very strong company। वैल्यूएशन में बहुत कंफर्टेबल आ चुका है। 10 पी के आसपास ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 1.4, वेरी कंफर्टेबल फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट थोड़ा वीकनेस है प्राइस एक्शन में, बट होल्ड करना चाहिए। जी। दीपक कोटक जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और अदानी पावर में एंट्री लेवल सजेस्ट कर दीजिए मीडियम टर्म के व्यू के लिए। अंशुल जी, आपको लगते हैं दोनों एंट्री लेवल लायक हैं? देखिए दोनों करंट मार्केट प्राइस से एंट्री की जा सकती है अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया नहीं है तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। अदानी पावर बहुत बेहतरीन रेट पे मिल रहा है, यहाँ से 589 का पहला टारगेट और 589 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर ये 900 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी अपने मेजर सपोर्ट 276 के आसपास है, तो यहाँ पे लेके छोड़ सकते हैं अगर आपका व्यू मीडियम टर्म का है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी इसमें कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। ठीक है। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं एचएएल में एंट्री कर सकते हैं क्या प्रशांत सर? आई थिंक यस, पॉजिटिव हूँ फंडामेंटली एज वेल एज बजट फोकस भी रहेगा उसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर। तो आई थिंक एक्सपोर्ट मार्केट्स आर हाईली फोकस्ड। जिस तरीके से ग्रो हो रहा है एक्सपोर्ट मार्केट्स अभी डिफेंस सेक्टर्स में, HAL इज द मेजर बेनिफिटरी ऑफ दोस काइंड ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। बट यस ऑब्वियसली प्राइस एक्शन में थोड़ा प्रेशर रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी। 4200 के ऊपर ही मुझे लगता है क्लोज होने के बाद स्टॉक में बहुत बड़ा एक्शन आएगा। तो आई थिंक विद अ लॉन्ग टर्म व्यू 5000 कैन बी अ टारगेट एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विश्वास साहिल जी, अंशुल जी आपसे पूछ रहे हैं सफायर फूड में क्या करें? 360 रुपए के लिए हुए, 5 to 6 मंथ्स का इनका व्यू है, टारगेट बता दीजिए प्लीज। देखिए सफायर फूड में अप मूव आया था लेकिन अब फिजल आउट हो रहा है, नीचे में 299 प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हो जाता है अगले 2 3 हफ्ते में ये नहीं तोड़ता है 299, तो हाई लाइकली है कि 325 और 340 का टारगेट मिलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 360 रुपए जा सकता है। आइडियली पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, 60% चांस है कि ये 299 रुपए तोड़ के नीचे की तरफ चलेगा, 40% चांस है कि ये यहाँ से रिवर्सल करके 360 का जो रेंज हाई है उसको टेस्ट कर लेगा, क्योंकि चौथी बार इस सपोर्ट को टेस्ट करने आया, धीरे धीरे सपोर्ट वीक होने लगा है। जी। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक जी, वो बोल रहे हैं वो लखनऊ से हैं और पूछ रहे हैं नेटको फार्मा और मार्क्सन्स फार्मा 3 साल के लिए ले सकते हैं क्या प्रशांत सर? आई थिंक नेटको फार्मा एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेना चाहिए। डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि जो उनका ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर या 1600 के ऊपर, तो वो तो शायद 1 साल के अंदर फिर से रिकवर कर सकता है। इट्स वेरी फंडामेंटल, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, वैल्यूएशन वाइज वेरी कंफर्टेबल, 10 to 12 पी के आसपास मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 3 टाइम्स।
हिस्टोरिकली मतलब ये बेस्ट वैल्यूएशन लगता है कि स्टॉक यहाँ से चलना चालू हो जाएगा, बट अगेन ऑब्वियसली 1-2 साल का व्यू के हिसाब से। सेकंड स्टॉक कौन सा नाम था उसका? सर नेटको फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, ये दो ही फार्मा कंपनी पूछ रहे हैं, 3 साल के विजन का। मार्क्सन फार्मा अगेन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है व्हेन वी कंपेयर विद नैटको फार्मा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस में और थोड़ा करेक्शन आने दो। 200 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड लेवल टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है सर। प्रशांत सर, बस लास्ट सवाल आपसे मैं लूँगा, उसके बाद आई नो कि टाइम ड्यूरेशन आपने जो हमें दी थी आज वो पूरी हो रही है। डैम कैपिटल सर बता दीजिए, 438 की बाई की हुई है, हमारे एक दर्शक ने, कुणाल जी हैं, क्या करना है सर इस काउंटर पर? आई थिंक वेट एंड वॉच फॉर द रिजल्ट्स। मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए उनके। अगर रिजल्ट में कोई भी सरप्राइजेस नंबर्स रहेंगे तो स्टॉक शायद सर्किट पे सर्किट जाके फिर से एटलीस्ट सम मोमेंटम आ जाएगा। स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है पोस्ट लिस्टिंग। पोस्ट लिस्टिंग होने के बाद शायद 1 वीक 10 डेज तक ये पॉजिटिव था। उसके बाद जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेलिंग प्रेशर आया, आई थिंक इट वाज द विक्टिम ऑफ दैट सेलिंग प्रेशर एंड द स्टॉक हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट बिलो 300। 350 360 तक ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर कर सकता है अगर उसके Q3 अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड नंबर आउट ऑफ दैट। ठीक है प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सर। अब हमारे साथ तीसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रणीत अरोड़ा जी, CEO एंड को फाउंडर ऑफ यूनिवेस्ट। प्रणीत जी अभी हमसे जुड़ेंगे 1 मिनट में, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव निगम जी का सवाल है, अंशुल जी, बिरला सॉफ्ट इसमें 608 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें सर? सॉरी सर, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। बिरला सॉफ्ट सर, बिरला सॉफ्टवेयर। देखिए बिरला सॉफ्ट में रिकवरी की कोशिश हो रही है। 571 का ब्रेकडाउन लेवल था, अगर रिक्लेम हो गया तो स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आएगी 614 615 तक, बट बहुत ज्यादा कोई तेजी आती हुई दिख नहीं रही है क्योंकि 6-7 बार इस सपोर्ट पे आगे फेल किया है। तो अब 571 600 ये रेजिस्टेंस जोन प्रूव होने लगेगी। क्लियर कट अगर बुलिशनेस में जाना है तो 600 610 की रेंज निकालनी पड़ेगी स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाई का सजेशन तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो 571 का लेवल क्लोजली वॉच करें। अगर रिजेक्शन बना तो एग्जिट करना चाहिए, अगर वहां से थोड़ा सा स्लाइस थ्रू कर लिया तो 600 610 तक की रैली डेवलप हो सकती है। जी, जयस कंसारा जी का सवाल है, जय जिनेंद्र, अंशुल जी, इगाराशी मोटर और जुबिलेंट फूडवर्क में फ्रेश एंट्री करें क्या? जुबिलियंट फूडवर्क, देखिए जुबिलियंट फूडवर्क में तो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है लेकिन सस्टेन नहीं किया उस लेवल के ऊपर 730 के ऊपर। तो सेकंड अटेम्प्ट में 730 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद जरूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर 900 और 1200 रुपए 2 टारगेट ओपन अप हो जाएंगे, और जब तक 730 के नीचे है आई वुड सजेस्ट अदरवाइज कि आपको इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। चार्ट को स्ट्रेंथ प्रूव करने दीजिए क्योंकि वैसे ही माहौल खराब है मिड कैप स्मॉल कैप का। जब तक 110% कंफर्म ना हो जाए ब्रेकआउट तब तक नहीं प्ले करना चाहिए, और 730 के ऊपर सस्टेन करने पे ही ब्रेकआउट कंफर्म होगा। दूसरा इगाशी मोटर, यहाँ पे भी डबल टॉप का ब्रेकडाउन आने की कगार पे है। नीचे पहले सपोर्ट जोन 594 टेस्ट होते हुए दिख रहा है, और अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर 400 रुपए तक की डाउन मूव बनेगी। तो फिलहाल 594 दिख रहा है, वहां जाके रिवाइज करेंगे। ठीक है।